नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हिंदू धर्म में 4 वेदों का व्याख्यान है, लेकिन आज मैं आपको जिस वेद के बारे में बताने वाली हूँ वो है यजुर्वेद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद हिंदू धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वेद माना गया है। हालांकि इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं, लेकिन फिर भी यजुर्वेद अन्य वेदों से काफी भिन्न है। यजुर्वेद के मंत्र गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखे गए हैं और इसके गद्यात्मक मंत्रों को यजुस् कहा जाता है। यजुर्वेद की रचना का काल वैसे तो 1400 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन इसे लेकर काफी विद्वान एकमत नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यजुर्वेद की रचना का स्थान कुरुक्षेत्र माना गया है। ऐसे में आज हम यजुर्वेद से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इसके महत्व का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हर वेद का अपना एक अर्थ होता है जिसमें बताया जाता है कि उसका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं यजुर्वेद का अर्थ। यजुर्वेद में यजु से तात्पर्य है यज्ञ आदि से होता है, यानी कि यजुर्वेद में मुख्य रूप से वैदिक यज्ञ से जुड़ी विधियों और मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जिस कारण इसे कर्मकांड प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है। यजुर्वेद में लगभग 40 अध्याय, 1975 कांडिकाएं और 3988 मंत्र समाहित हैं, जिसको महर्षि वेद व्यास जी ने रचित किया था। साथ ही इसमें आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को भी दर्शाया गया है। यजुर्वेद के विषय में कहा जाता है कि यह त्रेता युग का प्रचलित वेद था, जिसमें वर्णित मंत्रों और सुकृतियों के आधार पर ही उस युग में हवन और यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। यजुर्वेद की शाखाएं। मूल रूप से यजुर्वेद की 2 शाखाएं प्रचलित हैं, जिसको हम शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। जहां मूल मंत्रों की उपस्थिति के चलते प्रथम यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है, तो वही मंत्रों के साथ विनियोग और व्याख्या के चलते द्वितीय यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की वैसे तो करीब 15 शाखाएं हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 2 शाखाएं ही विद्यमान हैं, जिनके नाम वाजसेनी, मध्याह्नी संहिता और कार्णव संहिता है। इनमें कुल मिलाकर लगभग 40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय उपनिषद के नाम से विख्यात है। दूसरी ओर कृष्ण यजुर्वेद की कुल 4 शाखाएं हैं, जिनको तैत्तिरीय, मैत्रेयी, काठक और कट कपिलठल आदि नामों से जाना जाता है। यजुर्वेद से जुड़े रोचक तथ्य। सनातन धर्म में प्रचलित गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। वैदिक समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी हमें यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी हमें इसी वेद से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अग्निहोत्र, वाजपेय, सोम यज्ञ, राजसु यज्ञ, अग्निचयन आदि यज्ञों के बारे में भी हमें यजुर्वेद से मालूम चलता है। यजुर्वेद में मौजूद मंत्रों का उच्चारण जिसके द्वारा किया जाता है उसे अधुर्व्य कहा जाता है। साथ ही ईश, मुंडक, प्रश्न, बृहद्रणायक, श्वेताश्वेत्र आदि उपनिषद भी यजुर्वेद से ही संबंधित हैं। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किए जाने वाले यज्ञ, मंत्रों या हवनों से जुड़ी समस्त प्रक्रियाओं के बारे में हमें यजुर्वेद से ही ज्ञात होता है। इस प्रकार यजुर्वेद में वर्णित मंत्र और तमाम धार्मिक विधियों का प्रयोग आज भी हिंदू धर्म में प्रासंगिक है, फिर चाहे वह यज्ञ हो, हवन हो
या फिर अन्य धार्मिक कार्यक्रम। यजुर्वेद में प्रचलित मंत्रों को आज भी सनातन धर्म के अनुयायी उच्चारित करते हैं और हमारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में उनका विशेष महत्व है। यजुर्वेद में समस्त उपयोगी मंत्रों को वर्णित किया गया है जो कि धार्मिक दृष्टि से आज भी लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसलिए हमें यजुर्वेद का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए ताकि हम हमारी वैदिक सांस्कृतिक और उससे जुड़े लोगों के विषय में अधिक से अधिक जान सके। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा, यह लेख यही समाप्त होता है। धन्यवाद।